बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है स्वाति सोम। ये हर बार लिखती थी, अब तो मेरी कुंडली देख लीजिए। बिल्कुल आपकी ही कुंडली के साथ उपस्थित हूं। डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1986, सुबह 4:50 दिल्ली की ये कुंडली मिथुन लग्न की बनती है। लग्न के अधिपति बुध जन्म कुंडली में जाकर के चंद्रमा के साथ ये व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्ति के व्यवहार को बड़ा अच्छा बनाते हैं और कोमल स्वभाव का बनाते हैं। बुध और चंद्रमा जहां जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, चंद्रमा स्वग्रही व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ और पिता के साथ संबंधों को अच्छाइयां और अच्छे किसी के साथ भी व्यक्ति का संबंध हमेशा अच्छा होता है। व्यक्ति किसी के लिए भी कभी भी बुरा नहीं होता है और हमेशा ही अच्छाई को धारण करने वाला होता है। वो बड़ा ही कोमल स्वभाव का और बड़ा ही विचित्र होता है। भले ही अपने आप को कष्ट में रख ले पर दूसरों को अपनी वजह से कभी भी परेशान नहीं करता है। उसके बाद जन्म कुंडली में गुरु का प्रभाव लग्न पे है, ये बहुत अच्छी बात है। पर आपकी शादी क्यों नहीं हुई? यहाँ देखिए मंगल का प्रभाव। यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में शनि की राशि में बैठे हैं, जिससे इनको बल नहीं मिल रहा है, क्योंकि शनि जन्म कुंडली में सप्तम स्थान के अधिपति से केंद्र में जा रहे हैं। यहाँ के अधिपति गुरु अकेले बैठ करके इस भाव के कमजोरीपन का एहसास करा रहे हैं। यहाँ के अधिपति गुरु और यहाँ का जो प्रभाव क्षेत्र है, यहाँ का अधिपति गुरु, पर चूंकि ये किसी महिला की जातिका की कुंडली है तो गुरु को ही हमें देखना होगा, तो गुरु यहाँ पे कमजोर। इनकी डिग्री को देखिए तो इनकी कुंडली में जो डिग्री बनी है गुरु की, वो बनी हुई है 29 डिग्री, यानी कि कमजोर। तो व्यक्ति का पति ही मृत प्राय है, इस वजह से देर से वो आ रहा है। व्यक्ति का पति देर से आ रहा है क्योंकि यहाँ का अधिपति और यहाँ का कारक किसी जातिका की कुंडली के लिए कमजोर, और व्यक्ति की कुंडली में वो अकेला भी बैठा है, यहाँ का अधिपति भी कमजोर हो रहा है। इस वजह से द्वितीय भाव को देखिए, यहाँ बुध और चंद्रमा बैठे हैं। बुध कौन है? जन्म कुंडली का सुखेश, माता से सुख पिता से सुख, ये दोनों तो ठीक है। पर चंद्रमा कौन है? जन्म कुंडली का धनेश, ये भी ठीक है। माता से, माता का, कुटुंब का और वाणी का ये प्रभाव, और व्यक्ति का मुखड़ा भी सुंदर। पर वस्तुतः जरा गौर करिए तो शुक्र जो जन्म कुंडली में कमजोरी का एहसास करा रहे हैं, नीचाभिलाषी हो रहे हैं। यहाँ पे इनकी कुंडली में आगे वो नीच की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वजह से भी कई बार कमजोरी बनती है। तो गुरु कमजोर, सप्तमेश कमजोर हो रहे हैं, मृत प्राय है, इस वजह से व्यक्ति का दाम्पत्य कमजोर है। और उस मंगल का प्रभाव देखिए तो अष्टम भाव 8वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, नीच की दृष्टि से। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के संबंध आते आते रह जाते हैं या कई बार पसंद ही ना आए। तो विवाह करने जाते हो या फिर तोड़ दें, उसमें कमजोरी देखते हो या फिर उसकी मजबूती, ये जरा गौर कर लेना। नवमांश कुंडली में आप जरा गौर करिए तो कुंभ राशि का बनना, यहाँ पे भाग्येश जो थे वो यहाँ के लग्नेश बन गए और लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं। यहाँ भी चंद्रमा की अच्छी स्थिति, यहाँ भी चंद्रमा की अच्छी स्थिति, पर वो जन्म कुंडली के रोगेश होकर के बैठे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति को जीवन में मशक्कत या कार्य में बाधाओं से युक्त जीवन जीना पड़ता है। ये बात भी एक अलग सी बनेगी, क्योंकि गौर करिए दशम स्थान का अधिपति अकेले बैठ करके जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से प्रभावित है तो कमजोर, क्योंकि शुक्र देख रहे हैं जो कि जन्म कुंडली के 12वें के अधिपति होकर के पराक्रम के क्षीणता का कारण बन रहे हैं। समझने की बात है, कुंडली को अच्छे से समझ लेंगे तो हेडेक कम हो जाता है। तो गुरु यहाँ पे बैठ करके जहां अपने प्रभावों को कमजोर किए, नौकरी तो आपकी कुंडली में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ का अधिपति मंगल जो है वो लग्न को देख रहा है, तो थोड़ी बहुत प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। पर अभी आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो सूर्य की चल रही है, जो कि पराक्रम भाव के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को हेडेक ज्यादा, आप चिंता ज्यादा करते हो, जितना है नहीं उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये सूर्य और ये शनि का प्रभाव जब लग्न को रखेगा, क्योंकि वो जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता तो वैसे भी देते हैं और चिंताएं भी दे देते हैं। तो सूर्य और मंगल दो पापक ग्रहों का प्रभाव अगर केंद्र में रहे तो व्यक्ति अपने घर पे निकट ही रह करके अगर कोई काम करे तो कर सकता है। वैसे एक बात और भी है कि व्यक्ति के जीवन में अगर विवाह की बात अगर करूं तो जन्म कुंडली के आधार पर विवाह की स्थिति 2021 के 11वें महीने के बाद आ रही है, और गोचर में जो स्थिति बनती है उसके आधार पर आप कर्क राशि के हो, और गुरु का गोचर अभी आपकी अनुकूल नहीं है बहुत ज्यादा, इस वजह से। पर थोड़े दिन के बाद, इस वर्ष के बाद आप थोड़ा प्रयास करना। और अगर गोचर में क्या, अगर नौमांश में भी मैं अगर देखता हूं तो यहाँ पे स्थिति 11वें भाव की बन रही है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति यहाँ बनी है, कुंभ राशि है, तो यहाँ से विवाह के योग चल रहे हैं पर थोड़े कमजोर। लेकिन दशाओं में जो स्थिति बन रही है वो 2021 के 11वें महीने के बाद आ रही है, जिसमें भी आपको यहाँ पे वो लाभेश बनते हैं ना, तो विवाह करा सकते हैं। तो आप 11वें महीने के बाद प्रयास करो तो सफलता बन जाएगी। कुंडली में विवाह की जो दिशा बन रही है वो पश्चिम दिशा की तरफ अगर जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। कर्क राशि और उसके बाद सिंह राशि, कर्क लग्न या सिंह लग्न के जातक से विवाह करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपकी कुंडली में दाम्पत्य खराब नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव लग्न पे है। लग्न में चंद्रमा, सूर्य और शुक्र बैठे हैं, जहां शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं। सूर्य भी जो जन्म कुंडली में बैठे हैं वो सप्तम के अधिपति होकर के, केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में बैठ रहे हैं। ये अच्छी बात है
यहाँ पे भी मंगल स्वग्रही होकर के चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, खराब नहीं है। यहाँ भी मंगल स्वग्रही, यहाँ भी शुक्र स्वग्रही, यहाँ भी गुरु का प्रभाव लग्न पे, यहाँ पे चंद्रमा का बैठना, ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली में दाम्पत्य के बाद की स्थिति को अच्छा रख रही हैं। पर ये कमजोरी के साथ साथ कुछ कुछ मजबूती भी है, उसमें कमजोर नहीं है। आप 11वें महीने के बाद प्रयास करिए, विवाह को होने की स्थिति बढ़िया अच्छा है और खराब नहीं है। सप्तम स्थान का अधिपति अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा है, मंगल अगर चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं लग्न को नवमांश कुंडली में, तो खराब नहीं कहूंगा, वो ठीक है। पर हाँ, इतनी बात जरूर कहूंगा कि व्यक्ति की कुंडली में अगर द्वितीय भाव पे मंगल का प्रभाव हो और शनि का भी प्रभाव जो है वो यहाँ से, यहाँ के अधिपति को देखिए चंद्रमा, यहाँ के अधिपति यहीं बैठे हैं, ये थोड़े बहुत विलंब के साथ ही व्यक्ति का विवाह हो पर अच्छा हो, इस बात की गारंटी है। तो आप एक बार मुझे संपर्क कर लेना, मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा, जो कर लोगे तो थोड़ी जल्दी से राहत मिलने की स्थिति बनती है। धन इस कुंडली में कमजोर नहीं है, विवाह के बाद की स्थिति कमजोर नहीं है और विवाह नवंबर से। 3 सवाल, माता और पिता का लाभ आपकी कुंडली में जो बन रहा है उसके आधार पर माता का स्वास्थ्य और माता का लाभ ज्यादा है, पर पिता भी कमजोर नहीं कहूंगा क्योंकि गुरु देख रहे हैं, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिकता का प्रभाव और पिता धर्म से युक्त होकर के काम करने वाले, पैतृक संपत्ति और व्यक्ति पिता का भरपूर लाभ लेता हुआ आगे बढ़ता है। शायद ये भी कारण हो जो आपको अपने पिता के घर पे रहना पड़ रहा है, तो कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना। और फिर भी ठीक है, आप विलंब से योग हैं, पर ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं होगा, होगा, लेट से होगा। अब ये विलंब हो सकता है, जो मैंने बताया 2021 के 11वें महीने में प्रयास करिए। कार्यक्रम हमेशा देखते हैं आप, अच्छी बात है। अभी आप एक बार मुझे संपर्क कर लेना, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।